नमस्कार। इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, आज हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी मौजूद है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, इंडिया फर्स्ट के इसी स्टूडियो में आपके पूज्य पिताश्री, जो कि अब कैलाशवासी हो चुके हैं, पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम जी ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के टुकड़े होना बिल्कुल तय है। और उतने समय पहले अगर मैं YouTube पर देखता हूं तो किसी ने भी इस तरह की भविष्यवाणी नहीं की थी, या बहुत कम ऐसे हमने ज्योतिषाचार्य देखे हैं जो उतने समय पूर्व, सालों पूर्व उन्होंने इस तरह की गणना की हो। मैं चाहूंगा दर्शकों कि पंडित विनोद गौतम जी के पूज्य पिताश्री, जो कि स्वयं एक बड़े ज्योतिषाचार्य रहे हैं, कैलाशवासी श्री पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम जी की उस भविष्यवाणी की क्लिप आपको दिखाऊं जिसमें पाकिस्तान को लेकर उन्होंने स्पष्ट भविष्यवाणी की थी। ये देखिए। भविष्य में पाकिस्तान के टुकड़े तो होना है, लेकिन यह दोष भारत पर मढ़ा जाएगा। और पाकिस्तान की जनता के विषय पर जो ग्रहों का तालमेल है वो अनुकूल नहीं है। पाकिस्तान की कुंडली उठा करके कोई भी ज्योतिषी ये बता सकता है कि वहाँ की जनता तो बहुत ही ज़्यादा त्रस्त होगी, अभी त्रस्त रहेगी, आगामी 2 वर्षों में तो इतनी त्रस्त हो जाएगी कि वो भारत से हर किस्म से अच्छे मधुर संबंध बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू करी। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से भारतीय ज्योतिष विज्ञान के जरिए कि सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ कोई शख्स अगर ज्योतिष की विशेष गणना कर लेता है तो किस तरह की बड़ी भविष्यवाणी कर सकता है, जो कि अब साफ तौर पर ऐसा प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। मैं अब चंद महीने पहले पंडित विनोद गौतम जी की भी उस भविष्यवाणी की छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले, जिस वक्त उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि जब इमरान खान की जो बेगम है बुशरा भी, उन्होंने जब उनका साथ छोड़ा था, तभी पंडित जी ने बता दिया था कि संकेत है कि इमरान खान अब पदच्युत होने जा रहे हैं, यानी कि इमरान खान का वजीर आजम का जो पद है वो जाने वाला है। देखिए भी क्लिप। पारिवारिक झगड़े हुए हैं, पारिवारिक जो अलगाव हुआ है इनका, वो एक घर टूटने का संकेत देता है। जब कभी कोई परेशानी में आता है तो सबसे पहले उसके घर में लड़ाई झगड़े, तनाव, कलह इत्यादि बनती है। चूंकि पाकिस्तान में पहले से अशांति और तनाव की स्थिति निर्मित है, ऐसे में अगर इसको जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर ग्रह स्थितियां गुरु के पक्ष में जा रही हैं। गुरु के राशि परिवर्तन से ही इनको ये सामना करना पड़ गया, और जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर ये ग्रह संकेत दे रहे हैं कि उनको सत्ता से अलग होना पड़ सकता है। तो पंडित जी, आपके पूज्य पिताश्री ने भी पाकिस्तान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी इंडिया फर्स्ट पे की थी और आप भी लगातार पाकिस्तान को लेकर अपनी सटीक भविष्यवाणियां करते आए हैं। और अब हमारे दर्शक इस मौजूदा परिस्थिति में जानना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान पद से तो हट गए हैं जैसे कि आपने भविष्यवाणी की थी, लेकिन वो लगातार पाकिस्तान की जनता के बीच में जा रहे हैं, काफी उनकी सैलाब भी उमड़ रहा है। तो प्रश्न मेरा पहला ये है कि अब इमरान खान जी का आने वाला भविष्य आप कैसा देखते हैं? क्या उनकी पुनः सत्ता में वापसी हो सकती है? वो फिर से वजीर आजम बन सकते हैं? तो क्या रहेगा इमरान खान का आने वाला समय? देखिए, इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के माध्यम से जो हमने आप तक ये बातें पहुंचाई हैं, और हम इसके लिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़ आपका सबका धन्यवाद करते हैं। और अगर इमरान खान जी की कुंडली पर फिर से अगर अनुसंधानात्मक बातचीत करें, तो अगर सही और संक्षिप्त शब्दों में बयान करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान के ऊपर 7.5 का प्रभाव आगामी 7.5 वर्ष तक निहित है। तो निश्चित तौर पर जो ग्रह योग हैं इनके विपरीत चल रहे हैं। यही कारण है कि इनका परिवार, समाज, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि में बहुत ही अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। अर्थात ये आगामी समय पर किसी भी प्रकार से पाकिस्तान पर पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही इनके ऊपर जो दशाकृत प्रभाव हैं, जो षड्यंत्री योग के प्रभाव हैं, ये इनको जेल योग भी बना रहे हैं। जेल योग यानी कि इमरान खान जेल जा सकते हैं? जी हाँ, इमरान खान के जेल योग से संबंधित जो अष्टम और खष्टम स्थान का जो ग्रह है, मंगल से संबंधित जो ग्रह है और मेष राशि से संबंधित जो उनकी स्थिति है, वह उनको जेल योग करा सकती है। ऐसे में कई प्रकार के षड्यंत्री योग उनके ऊपर प्रभाव दे रहे हैं
और ये कहना कम नहीं होगा। मैंने पहले भी बोला था कि जब भी कोई एक कुनवा टूटता है तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति या वह मकान धराशायी हो जाता है। और ऐसे में जब बुशरा का इनसे अलग होना, साथ ही इनके जो प्रभाव हैं, क्योंकि भाग्य बल का प्रभाव और कर्म बल का प्रभाव ये दोनों कमजोर हो रहे थे, और इन दोनों कमजोरी के कारण ये भविष्य में आगामी 28 वर्ष तक किसी भी प्रकार से कोई उत्पाद, कोई पद या अन्य ऐसी स्थितियां जो है तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिससे इनको पाकिस्तान की सत्ता में कोई प्रभाव बना रहे। इनका प्रभाव खत्म हो रहा है, साथ ही इनके ऊपर रोग कारक महादशा भी चल रही है। रोग की स्थितियां, जैसे इनके पेट से संबंधित मल, बवासीर इत्यादि की बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। तो पाकिस्तान के जो हमारे दर्शक हैं और जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के फ्यूचर में जानने के इंटरेस्टेड है, उनके लिए साफ तौर पर पंडित जी ने बता दिया कि इमरान खान अब कभी भी वजीर आजम के तौर पर वापसी नहीं कर पाएंगे। उनके जेल जाने के योग बन रहे हैं, जैसे कि वहाँ के जो शहबाज शरीफ की जो सरकार बनी है वो लगातार भ्रष्टाचार के कई मामले इमरान खान की सरकार के निकाल रही है। तो संभवतः उन्हीं सब कारणों की वजह से इमरान खान को जेल भी जाना पड़ सकता है। और तीसरा ये कि उनके बीमारियों के भी संकेत मिल रहे हैं। तो कई तरह की बीमारियों के जो पंडित जी ने जिक्र किया है, वो उस तरह की बीमारी से वो पीड़ित हो सकते हैं। पंडित जी, एक सवाल मैं और लूंगा कि पाकिस्तान का अब मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर अब कैसा देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी समय उथल पुथल मची हुई है। देखिए, जहां तक अगर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देखी जाए, सामाजिक स्थिति देखी जाए या अन्य धार्मिक स्थिति देखी जाए, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं पतनपूर्ण स्थितियां इसी वर्ष से शुरू हो गई हैं। शनि इनकी जो स्थिति को लेकर के बहुत ही गंभीर जो है तो न्यायिक स्थितियां पैदा कर रहा है। शनि अखंड ब्रह्मांड का सर्वोच्च न्यायाधीश है और ये वर्तमान समय पर अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है, मकर राशि में। तो जब ये मकर और कुंभ में विचरण करेगा तो निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान की स्थितियां हैं मकर और कुंभ राशि में आएंगे। आगामी 2.5 वर्ष बाद निश्चित तौर पर पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, बंटवारेपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं, साथ ही एक ही देश में 2 प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। बहुत बड़ी बात, एक देश में 2 प्रधानमंत्री, यानी कि पंडित जी पाकिस्तान के टुकड़े होना लगभग तय है। देखा जाए तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में जो 2024 और 25 का जो ग्रह योग बता रहा है, तो 2024 और 25 में मेष राशि पर यहाँ पर गुरु की स्थितियां बन जाएंगी। मेष और वृष पर गुरु पहुंच जाएंगे, और शनि जो 2.5 साल में राशि बदलते हैं तो 24-25 में ये मीन राशि में पहुंच जाएंगे। जब ये मीन राशि में पहुंचेंगे तो धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, और धार्मिक उन्माद के कारण जो सत्ता है, उस सत्ता का जो केंद्र है, बिंदु है, वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। पंडित जी, ऐसी स्थिति में भारत के लिए कितना, क्योंकि जब पाकिस्तान में इस तरह की सरकार उथल पुथल की स्थिति में होती है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होते हैं, तो भारत पर कहीं ना कहीं बॉर्डर पे वो लोग हमला करते हैं या कोशिश करते हैं उसको क्रॉस करने। विगत करीब 2.5 वर्ष से देखा जाए तो भारत की प्रभाव राशि मकर है, और मकर राशि पर स्वयं शनि विराजमान है। तो ऐसे में भारत की प्रभुत्वता, अखंडता पर किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि भारत के विकास में थोड़ा सा अड़चने जरूर पैदा करेंगे कुछ देश मिलकर के, क्योंकि षड्यंत्री योग का प्रभाव भी मकर और कुंभ राशि पर बना हुआ है। तो भारत की प्रभाव राशि मकर पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात भारत में भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भारत को कोई किसी भी प्रकार से इसमें कोई अवरोध की स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती है, क्योंकि ग्रह काफी बली है, और गुरु क्योंकि धर्मस्य का कारक है और धार्मिक उन्माद का कारक है, तो यहाँ पर धर्म संस्थापक की स्थापना निश्चित तौर पर गुरु के इन 2 वर्षों के अंदर ही होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान के आने वाले समय के बारे में बिल्कुल साफ तौर पर भविष्यवाणी कर दी है। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि पंडित जी की भविष्यवाणी हर बार की तरह इस बार भी सटीक साबित होगी। आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगता है, किन विषयों पर आप चर्चा चाहते हैं, आपकी सहमति और असहमति तमाम कमेंट्स आप खुलकर आप यहाँ पर दे सकते हैं। पंडित जी का मोबाइल नंबर भी लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर
अगर आपने अभी तक इंडिया फर्स्ट न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए। इसमें किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लगते हैं, आपको सिर्फ ये लाल बटन दबाना है और उसके बाजू में जो घंटी का जो आइकन है उसे दबा के ऑल के ऑप्शन को क्लिक करना है, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस समय से मिलते रहें। नमस्कार।